नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इंदौर से जुड़ी कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर से एक बेहद सराहनीय पहल की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय आज यूनिक अस्पताल दशहरा मैदान के सामने पहुंचे, जहां धार जिले से आए गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों के निःशुल्क ऑपरेशन की व्यवस्था की गई। मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन से इस योजना की जानकारी ली और बच्चों व उनके परिवारों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना सरकार और समाज की जिम्मेदारी है। ये धार जिले के हमारे चंचल पाटीदार जी हैं, जो वहाँ के जिलाध्यक्ष हैं। अपने जन्मदिन पर घोषणा के दिन जो बच्चे पाइप पर जिनके पैर टेढ़े हुए आप देखेंगे, ऐसे बीमारी क्या कहते हैं सर? क्लब फुट कहते हैं। एक क्लब फुट के ऑपरेशन से सीधे हो जाएंगे। और दूसरी बीमारी भी है सेरेब्रल पालिसी, जिसके अंदर मतलब ये ब्रेन के कारण होती है। सेरिब्रल मतलब ब्रेन के अंदर जहाँ से ऑक्सीजन आती है ना, वहाँ से उसमें अगर ऑक्सीजन कम हो जाती है तो विकृति आ जाती है पैरों के अंदर, ये फिर ठीक नहीं होती। और इसलिए इसका भी ऑपरेशन डॉक्टर साहब बड़ा, क्योंकि ऐसे ऑपरेशन के लिए लोग करते हैं, बताते हैं लेबर साहब उसका भी ऑपरेशन करते हैं, निःशुल्क करते हैं। ये बड़ी अच्छी शुरुआत की है हमारे चंचल पाटीदार जी ने कि इनके जन्मदिन पर भी 30 बच्चे आइडेंटिफाई किए हैं, उसमें से 12 बच्चे अभी लाए। फिर आगर मालवा के हमारे विधायक नूरू गहलोत जी, उन्होंने भी अभी 4 बच्चे मुझे हर सप्ताह 4-5 बच्चों को रजिस्टर में तो डॉक्टर साहब उनका निःशुल्क इलाज करते हैं। 50 बच्चों का इस प्रकार ऑपरेशन कर चुके हैं। फिर डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी सेवा है और राजनीतिक कार्य के अलावा इस प्रकार के सामाजिक कार्य करने वाले लोग चंचल पाटीदार जी और नूरू गहलोत जी जो आकर विधायक हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। और डॉक्टर नीमा साहब जो इस प्रकार के आंदोलन में स्वयं निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। वार्ड पूरा के पूरा ऐसा 2-3 वार्ड है, ये बच्चों के लिए से बच्चों की सेवा है। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं चंचल पाटीदार जी को, नूरू गहलोत जी को, डॉक्टर नीमा साहब को महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं विधायक रमेश मेंदोला ने विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खजराना गणेश मंदिर तक प्रस्तावित मास्टर प्लान की सड़क के साथ मालवा मिल का पुल निरीक्षण किया। खजराना की प्रस्तावित सड़क से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने पर महापौर भार्गव ने खुशी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष कब्जाधारी लोगों को नोटिस जारी कर कार्रवाई की जाए। महापौर भार्गव एवं विधायक मेंदोला ने मालवा मिल स्थित निर्माणाधीन ब्रिज का भी दौरा किया। महापौर ने पुल निर्माण की गति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि हाल ही में हुई घटना के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब मूल चौराहे से खजराना गणेश मंदिर तक की मास्टर प्लान के निर्माण का कार्य का दौरा हमने आज किया है। MIC के हमारे राजेश दावत जी, राजेंद्र राठौर जी, यहाँ के पार्षद उस्मान पटेल, रूबीना इकबाल खान और सभी रहवासियों ने मार्ग को देखा है। अच्छी बात यह है कि लोगों ने स्वेच्छा से अभी अतिक्रमण हटाया है। आगे के भी सबको नोटिस जारी नहीं किए हैं तो नोटिस जारी करने के लिए कहा है। और ये वाली रोड का काम समय पे पूरा हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है। और मुझे लगता है कि बेस बनने के बाद अब काम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और ये इसमें विशेष प्रायोरिटी सिंहस्थ की दृष्टि से है कि खजराना मंदिर की कनेक्टिविटी पूरे शहर की दृष्टि से हो। तो इसके बाद की भी जो मास्टर प्लान की सड़कें हमने ली हैं उनका काम भी शुरू करेंगे। बागत मकान तो उसको लेकर के तो अभी तो आप देखेंगे कि लोगों ने खुद ने हटाया है। तो जो लोग नहीं हटाएंगे निशान लगाने के बाद तो हम हटाएंगे। दूसरी बात यह है खजराना गणेश मंदिर जो सर्विस रोड है उसको गणेश चतुर्थी से पहले तैयार करनी। गणेश चतुर्थी की दृष्टि से सर्विस रोड का भी दौरा किया हमने। आज मालवा मिल पुल का भी दौरा किया। मालवा मिल पुल की निर्माण की गति से हम लोग संतुष्ट हैं। बीच में जो घटना हुई थी उसके बारे में भी दिशा निर्देश दिए हैं सुरक्षा के। और पूरा टाइम टेबल बनाने के बाद मैंने कहा है कि मालवा मिल का जो पुल है वो हम दशहरे पर शुरू कर देंगे। सर्विस रोड से कितनी राहत मिलेगी? नहीं, निश्चित तौर पे अभी गणेश चतुर्थी पर आवागमन रहेगा। मैंने उसके आगे की भी बनाने के निर्देश दिए हैं, उसकी पहले की भी बनाने का निर्देश दिया है। और खजराना पहुँच मार्ग जो है उसमें भी अभी पेचवर्क वगैरह जो कराने हैं वो सब कराने के निर्देश दिए हैं। तो सर्विस रोड बनने से तो फ़ायदा ही है। इंदौर नगर निगम ने शहर में बकाया कर वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने जेल रोड स्थित सिद्धिविनायक मार्केट में कार्रवाई करते हुए 36 से अधिक दुकानों को सील कर दिया है। नगर निगम की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने मौके पर पहुंचकर निगम अधिकारियों से राहत की गुहार लगाई, लेकिन बिना भुगतान किसी को भी राहत नहीं दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि टैक्स जमा करने के बाद ही
दुकानों को पुनः खोला जाएगा। नगर निगम का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हमारे द्वारा जोन क्रमांक 3 द्वारा जेल रोड पर सिद्धिविनायक मार्केट 2 जो बिट्टू छाबड़ा जी का है, उनके द्वारा प्रथम मंजिल पर करीब 36 दुकानें की रजिस्ट्री कर दी गई है और उनके द्वारा सेल कर दी गई। लेकिन जो 36 दुकानदार है जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ कराई, वो नगर निगम को ना तो संपत्ति का जमा करा रहे थे, ना SWM कचरे का शुल्क जमा करा रहे थे। और उन हमारे बिल्डर द्वारा चर्चा की गई, उसके बाद हमारे द्वारा आज कार्रवाई कर 36 दुकानों को सील किया गया है। वो अपनी रजिस्ट्रियाँ प्रस्तुत करते जाएंगे। हम संपत्ति कर का खाता खोलकर उनका नया अकाउंट करके राशि जमा कराने के उपरांत ही हम दुकानें खुलेंगे। तो कितने राशि लेना है? अब ये दुकान की जो रजिस्ट्रियाँ हुई उसके उसमें हमको राशियाँ प्राप्त होगी स्क्वायर फीट अनुसार, कितनी किसकी स्क्वायर फीट है वो आज हमें रजिस्ट्री प्रोवाइड करा देंगे। तो आज हम 36 खाते खोल के और उनसे टैक्स जमा करा लेंगे। अभी पूर्व में भी इनके द्वारा जो छाबड़ा जी, उनके द्वारा विगत 2 साल से करीब 3 लाख रुपए उनके द्वारा संपत्ति कर जमा करा गया। लेकिन उन्होंने कहा कि यार मैं ही संपत्ति कर जमा करा रहा हूँ, जिनको मैंने दुकानें सील कर दी है, आप उनसे वसूल करो। तो आज हमने उनके विरुद्ध कार्रवाई की। बारिश के चलते आज एक पुराना मकान अचानक भरभरा कर ढह गया। यह हादसा जवाहर मार्ग से चंद्रभागा जूनी इंदौर की ओर जाने वाले लिंक रोड पर हुआ। मकान पिछले कुछ महीनों से खाली पड़ा था। बुधवार को अचानक हुए इस हादसे से आसपास के लोग घबरा गए। घटना की जानकारी मिलते ही रावजी बाजार पुलिस मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। थाना रावजी बाजार के ASI हरिओम शर्मा ने बताया कि गिरा हुआ मकान सैयद अखलाक का था, जो पिछले 3 से 4 महीने से खाली पड़ा था। मकानों के जर्जर हिस्से को तोड़ने के लिए अमले को बड़ी मशीन बुलानी पड़ी। बारिश में किसी के लिए खतरा ना बने, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। ये अब सैयद अफलाक का मकान था और ये जो मिट्टी वो पानी से वो होने से खाली मकान था। ये पिलर इसके धस जाने से तो गिरी है जी। इसके अंदर कोई जनहानि तो कोई जनहानि नहीं है। 3-4 महीने से ये खाली मकान चल रहा है। आपका नाम है? ASI हरिओम शर्मा, थाना रावजी बाजार इंदौर। मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला इंदौर में भी गहराता जा रहा है। 2 साल पहले 2023 में इंदौर हाईकोर्ट में की गई शिकायत पर अब जाकर जांच होने जा रही है। इस मामले में चुनाव आयोग ने शिकायतकर्ता से सबूत मांगे हैं। इन शिकायतकर्ताओं में आरोप है कि इंदौर के 6 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची से करीब 1,500 से अधिक मकान गायब कर दिए गए हैं। इस मामले में इंदौर हाईकोर्ट में कांग्रेस के पूर्व पार्षद दिलीप कौशल की ओर से एडवोकेट जयेश गुरनानी ने याचिका लगाई है। हैरानी की बात यह है कि आयोग ने इस मामले में अब 2 साल बाद जवाब भेजा है और शिकायतकर्ता के समर्थन में प्रमाण पेश करने को कहा है। एडवोकेट गुरनानी ने कहा है कि उनके पक्षकार कौशल की ओर से दी गई शिकायतों में 1600 से अधिक मकानों के मतदाता सूची से गायब होने के प्रमाण दिए गए हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। इंदौर से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।